शुमाली पाकिस्तान पर बर्फ का हमला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बर्फबारी। मलका कोहसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मामूलात जिंदगी मुतासिर। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी का दाखिला बंद। इंतजामिया ने मजीद सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बर्फबारी में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन का शिकार हैं। हुकूमत की आवाम से मरी के सफर से गुरेज की अपील। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग से इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ भाग, एक बच्चा जख्मी। जाँ भाग होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। इमदादी टीमों को दुश्वार गुजार रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में बर्फानी का सिलसिला जारी। जियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा जियारत शाहराह पर फंस गईं। यमन के गिरदोनवा में 100 से ज्यादा सयाह मौजूद हैं। शाहराह पर बर्फ और फिसलन से बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गई हैं। N50 पर 9 मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जख्मी। इन बर्फ के मारों की इमदाद करेंगे हम। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान तीरा से आरजी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां। बर्फबारी और शदीद सर्दी के दौरान तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटा दी। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। पाक फौज के इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि रियासत मुश्किल वक्त में अपने शहरियों की हिफाजत और किफालत को अव्वलीन तरजीह देती है। स्कर्दू शहर और गिरदोनवा में बर्फबारी। दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मामूलात जिंदगी जुज़वी तौर पर मुतासिर। बर्फबारी के बाद गिलगित स्कर्दू शाहराह आर्जी तौर पर बंद। आमदो रफ्त मुअत्तल। खारमंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पूरे इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। शोधा को राज अकीदत पेश करता हूँ। हुकूमत सिंध की तरफ से हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। 1 करोड़ रुपए का कर्जा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। गुल प्लाजा जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी। हुकूमत सिंध बनाएगी। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने का ऐलान। तमाम दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुकानदारों को बिलासूद 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे। सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार ख्याल। कहा दुकानदारों को दोबारा गुल प्लाजा में आबाद किया जाएगा। गुल प्लाजा की एक दुकान भी इजाफी नहीं बनेगी। जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी ही दोबारा बनेगी। कराची चैम्बर की मुआवनत से 2 माह के अंदर दुकानदारों को मुतबादिल देंगे। गुल प्लाजा मुतासरीन की इमदाद के पैसे रिलीज हो चुके। कमिश्नर मुतासरीन को देंगे। वज़ीर दाखिला को वाक़ई की FIR दर्ज करने का कहा। हुकूमती इदारों और मेरी भी गफलत हुई तो सजा मिलेगी। ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। गलतियां बताएं हम कहेंगे, लेकिन ऐसी चीज ना करें कि इन लोगों की लाशों पे आप अपना कोई और हिडन एजेंडा शुरू कर दें और उस पर फिर बहस व मुबाहिजा शुरू हो जाए। मुझे बताएं तो सही कि 18वीं तरमीम से इधर फर्क क्या पड़ा है। गंद पैदा करने वालों की जुबानें बंद करेंगे। सानहे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म के बराबर है। लोगों की लाशों पर अपना कोई और एजेंडा शुरू ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा गुल प्लाजा वाक़े पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं। एक सानहे पर कराची को विफाक के हवाले करने की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। मुझे कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सूबे सिंध इनको एक आंख नहीं भाता। विफाक सूबे के किसी हिस्से को आकर कंट्रोल कर ले, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्या हुआ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में? स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास MKM की जानिब से सानहे गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ात के बावजूद बिल्स मंजूर। इजलास में कानून साजी के मुतादिद अहम नुकात ज़ेर बहस। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 भी मंजूर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्द नामंजूर के नारे लगाए। ऑपोजिशन का स्पीकर जायज के सामने एहतजाज। ख्वाजा इज़हारुल हसन की सियासी पेशगोइयां। पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तरमीम आ रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 27वीं तरमीम ने मजीद तरामीम का रास्ता खोल दिया। कम अज कम 3 तरामीम आएंगी। बेनामो निशान लाशें मलबे से निकल आई। गुल प्लाजा सानहे को 7 दिन हो गए। लापता अफराद की तलाश, जाम भाग अफराद की बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। सर्चिंग का अमल आज मुकम्मल होने का इम्कान। सानहे के बाद मलबे से लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मिलने वाली 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। 16 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 8 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश कौमी शनाख्ती कार्ड और 1 लाश की शनाख्त गले में पहने लॉकेट से की गई। गुल प्लाजा में कारोबार तबाह हो गया। हमारी मदद करें, हमसे ऑनलाइन अशिया खरीदें। चंद बेजमीर मफाद परस्त जाल साधों ने गुल प्लाजा सानहे को भी कमाई का जरिया बना लिया। मुतासरीन के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठे पैगाम फैलने लगे। जाल साधों ने झूठे दावे करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मफाद परस्त अपने ऑनलाइन कारोबार को बढ़ाने के लिए गुल प्लाजा सानहे का इस्तेमाल करने लगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की शहीद फायर फाइटर फरकान अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में शहीद फायर फाइटर को खराज अकीदत, प्लॉट की फाइल और सिविल अवार्ड नामजदगी का लेटर अहले खाना के सुपुर्द। कहा सियासत या ब्लेम गेम के बजाय सानहे गुल प्लाजा से सीखना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए। हुकूमत कवानीन या कानून का अफसाना, चीख उठे मौलाना। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती कानून साजियों की मुखालिफत कर दी। कानून की खिलाफ वर्जी की धमकी। कहा कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 साल और 16 साल के बच्चों की शादियां खुद कराऊंगा। अमन के रास्ते होते हैं, पाकिस्तान पर रहम करो, अल्लाह पाकिस्तान को बचाएगा। ट्रंप नहीं, अल्लाह के बजाय बुद्ध को राजी करने पर लगे हुए हैं। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो खुदा की कसम इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुलामी करना चाहते हैं तो ये गुलामी उन्हें मुबारक हो। डॉक्टर इबाद ने कर दिया PTI का चट्टा बट्टा। एक PTI वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। KP हुकूमत की सूबे और आवाम पर कोई तवज्जो नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के P डॉक्टर इबादुल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP हुकूमत बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ लेकिन अंदर से साथ है। KP में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। अगर आप अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत को 800 अरब दिए गए। मिस्टर मोइन कुरैशी फंस गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के खिलाफ पहला हत्या के इज्जत का केस दायर कर दिया। निजी TV के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर अज़मा बुखारी का कानूनी कार्रवाई का फैसला। अज़मा बुखारी की जानिब से मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब के खिलाफ झूठे और हत्या के आमेज बयान पर डिफेमेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में केस दायर किया गया। कहा मुझसे मंसूब 150 से 200 पेट अफराद को असेंबली में दाखिल करवाने का इल्जाम बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। सोमालिया से आए खास मेहमान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हम मनसब की मुलाकात। दहशतगर्दों इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सोमाली वज़ीर दाखिला की आला सतह के वफ़द के साथ वज़ारत दाखिला आमद। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन। दुनिया में
पंजाबी कल्चर को एक बहुत इम्पोर्टेंस भी हासिल है और उसको लोग एक फेस्टिविटी के लिहाज से जानते हैं। तो मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का ऐलान। 6 फरवरी की रात बसंत फेस्टिवल की लॉन्चिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को खुशियां लौटाने आई हूँ। बसंत पंजाब की सकाफत और विरसा है। बसंत जैसे त्यौहार का हादसा से मुंसलिक होना अफसोसनाक है। शहरियों की हिफाजत के लिए जामे सेफ्टी प्लान बनाया गया। लाहौर में 10 लाख बाइकों पर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगा रहे हैं। बसंत ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत फ्री राइड की सहूलत देंगे। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए 3 रोज़ा बसंत में मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मजीद तौसी देने का फैसला। ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घरों की तौसी के लिए बिला सूद और आसान इकसात पर कर्ज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तौसी के लिए बिला सूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी जमीन अपना घर के 1,534 प्लॉट की अलॉटमेंट की भी मंजूरी। 21.5 अरब रुपए से चमकेगा कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली के हवाले से इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की 409 खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पेच वर्क 9 की मुकम्मल तामीर 9 होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। चैनल 5 न्यूज की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफ। सक्खर रीजन में डिप्टी डायरेक्टर और DFC की मुबैना मिली भगत से कानून की संगीन खिलाफ वर्जी। सक्खर, घोटकी और खैरपुर में 16 से जायद बंद और गैर फाल फ्लावर मिलों को गंदम का कोटा जारी किया गया। तहकीकात का दायरा वसी करके मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। सोने की कीमत में 9,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 5,14,662 रुपए की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,802 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 4,41,239 रुपए में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स मस्बत जोन में बंद हुआ। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान 1,478 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,89,166 की सतह पर बंद हुआ। कराची वालों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची में कड़ाके की सर्दी। सुबह यखबस्ता हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक पहुंचा दिया। सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री तक महसूस की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से सर्दी में इजाफा। ICC के नाम बंगालियों का खुला खत। बांग्लादेश का ICC को एक और खत। वर्ल्ड कप वेन्यू के मामले पर नजरसानी की दरखास्त। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता दिन भारत में वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया था। और खिलाड़ी को बनाने और खराब करने में कप्तान का किरदार होता है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, कप्तान अपने खिलाड़ी से परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। पाकिस्तान के मैच हारने पर कौमी खिलाड़ी भी दुखी होते हैं। खिलाड़ी पर तनकीद और खिलाड़ी से बदतमीजी में फर्क होता है। हमारे कुछ लोग लाइन